देखो बेटा, ये आपका LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, लसा गुणित मसा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये सूत्र है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसी से सवाल भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका, यदि दो रेखाएं दी गई हैं आपको, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो अब ये दो चरों वाला रेखीय युग्म समीकरण है, दो चरों वाला रेखीय युग्म समीकरण है। तो एक अद्वितीय हल कब होगा? जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/V2। अब इस स्थिति में अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तथा निकाय संगत है और निकाय का एक अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इस समीकरण में, ये दो रेखीय युग्म समीकरण है, इसमें अगर ये कंडीशन फॉलो होती है A1/A2 नॉट इक्वल A1/A2 इज इक्वल टू B1/V2 बट नॉट इक्वल C1/C2 हो, तो रेखाएं समांतर होती हैं और निकाय का कोई हल नहीं होता है, क्योंकि समांतर होती हैं तो ऑलरेडी वो प्रतिच्छेद करेंगी ही नहीं, तो कोई हल नहीं होगा और निकाय असंगत होती है। और यदि ये कंडीशन फॉलो होती है कि A1/A2 इक्वल B1/V2 इक्वल C1/C2, तो रेखाएं संपाती होती हैं और उसके कई हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, वो निकाय संगत होता है। ठीक है ना। ये कंडीशन इनमें, ये आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भाई एक तो ऑब्जेक्टिव में इनके आने की संभावना ज़्यादा है और सवाल भी बन सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से जो कंडीशन से प्रतिबंध है ना। चलो, इसके बाद में हम आते हैं बेटा, आपका अगला होगा, देखो बेटा, अब ये रेखिक बहुपद जो आपका है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। और यह रेखिक बहुपद का मानक समीकरण ax प्लस b इक्वल टू c हमने लिखा है। और एक बात और बता दें कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घातांक धनात्मक पूर्णांक होती है ना। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। तो इसलिए प्रत्येक बहुपद विजय व्यंजक होता है, किंतु प्रत्येक विजय व्यंजक बहुपद हो यह आवश्यक नहीं है ना। अब px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? माना कि इसके दो शून्य के अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और यदि आपको शून्यक दिए गए हैं तो शून्यकों का योगफल करके यहाँ लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल करके यहाँ लिख देंगे, तो आपको बहुपद प्राप्त हो जाएगा कि आपको शून्यक दिए गए हैं और आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो इस सूत्र की सहायता से आप बहुपद बड़ी आसानी से, सहजता से और सरलता से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संभावनाएं बनती हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा सूत्र विधि आपकी क्या है? जो सूत्र विधि है x इज इक्वल टू, इसको धराचार्य विधि भी कहते हैं, है ना। यह होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a। ये हमारी सूत्र विधि है। इसमें अल्फा कितना है? इसमें अल्फा यानी पहला मूल और बीटा यानी दूसरा मूल। क्योंकि ये भैया, अब यह सूत्र विधि किस में लगाई जाती है? यह सूत्र विधि द्विघात वर्ग समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण में लागू होती है। तो भैया उसमें दो मूल होंगे, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपका अल्फा है, प्लस का लिया है। फर्स्ट बार प्लस का लेंगे तो प्लस वाला अल्फा होता है और बीटा वाला माइनस होता है। अब बीटा वाला हो जाएगा माइनस का बी, ये तो माइनस का बी है ही है, मगर अब ये वाला निशान लेंगे। अभी हमने ऊपर वाला लिया था, देखो अभी हमने कौन सा लिया था? ऊपर वाला लिया था, ये ऊपर वाला निशान लिया। अब नीचे वाला लेंगे, नीचे माइनस, फिर ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 2a। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा भी हो गया आपका। अब इसके बाद में हम आते हैं भैया, हमारा ये सूत्र विधि भी हो गया, है ना। अब देखिएगा, इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका बनता है, वो बनता है कोऑर्डिनेट भी हो गया आपका, है ना। चलो अब हम आ जाते हैं, लेते हैं अब हम
ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री पे आइए आप, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जब आते हैं तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और यहाँ पर आपका थीटा है। तो थीटा के जस्ट सामने का तो हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाता है ये, इसको लंब कहते हैं। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। अब इस त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपका, उसमें समकोण त्रिभुज में आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मूल अनुपात 3 होते हैं और व्युत्पन्न अनुपात भी 3 होते हैं। मूल अनुपात कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। फिर इसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा, है ना। ये आपका टेन थीटा वो होता है बेटा लंब बटे आधार, है ना। लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। ये 3 आपके मूल अनुपात है। अब इन तीनों से व्युत्पन्न अनुपात, इनका उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। उल्टा कर दो, कर्ण को ऊपर लिख दो, कर्ण को ऊपर लिख दो और लंब को नीचे लिखो। कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक थीटा, सेक थीटा, है ना। तो इसमें भी कर्ण को ऊपर लिख दो और आधार को नीचे लिख दो। फिर टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसमें भी आधार को ऊपर लिख दो और लंब को नीचे लिख दो। और इस तरीके से ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बता दिए, ठीक है ना। अब इसमें भैया देखिएगा, अब आपकी आती है टेबल। क्या आती है, टेबल। टेबल आपको बनाने को दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको, जैसे यहाँ पे भैया आपके आ जाएंगे अनुपात, यहाँ आ जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री का मान, यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री का मान, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री का मान, है ना। यहाँ 45 डिग्री का मान आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 45 डिग्री का मान आ जाता है, यहाँ 60 डिग्री का मान आ जाता है और यहाँ 90 डिग्री का मान आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये टेबल बनती है। ये 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5 अनुपात और ये हो गए 6 अनुपात, है ना भैया। ये आपका पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा, तीसरा वाला होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा और लास्ट में होता है कोसेक थीटा। तो भैया पहली वाली टेबल तो आप याद कर लो, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। बस ये टेबल अगर आपने याद कर ली कि भाई साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो भैया अब जस्ट इसका उल्टा चलेंगे, यहाँ 1 को इधर लिखेंगे, फिर ये √3/2, फिर ये तो यहीं बीच में का बीच में रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और लास्ट वाला शुरू वाला लास्ट में आ गया। ये हो गया। अब टेन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा मतलब क्या होता है कि साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग लगा दो। साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग लगाते हैं तो टेन थीटा आ जाता है। तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे, ये आपका 1 है। अब 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0, नीचे का देखो, नीचे का 2 से नीचे का 2 दिमाग में काट लो, नीचे के 2 से नीचे का 2 तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, इधर सेम टू सेम कट गया तो 1 बचा, 4 एकम 4, 5 एकम 5, इसलिए 1/√2 में से कट गया, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया और यहाँ 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो इन्फिनिट आएगा, अनंत। अब इसको यहाँ लिखो, इसको लिखो यहाँ, इसको लिखो यहाँ, इसको लिखो यहाँ, इसको लिखो यहाँ और इसको लिखो यहाँ।
सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। सेक अपोजिट होता है कास का, तो एक का उल्टा एक ही होता है। इसका उल्टा करो तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा हो जाएगा √2। इसका उल्टा हो जाएगा 2 और एक 0 का उल्टा होता है इन्फिनिट। अब इसको यहाँ लिख दो, फिर इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, है ना, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। ये आपकी टेबल तैयार हो गई। ये टेबल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है साइन 0 का मान कितना होता है, तो हमको याद होगा तो हम टेबल में मैच कर पाएंगे, है ना। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, हम टेबल में मैच कर पाएंगे। टेन 45 का मान भी 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है। तो इसे कहने का मतलब ये है कि ये जब ही हो पाएगा जब हमें टेबल याद होगी, है ना। तो ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बना ली। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिएगा, इसके बाद आते हैं अपन। टेबल भी आपकी बन चुकी है ना। अब इसके बाद में देखिएगा वैसा है कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, मैं बता देता हूँ, है ना। साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1/साइन थीटा, है ना। इसी प्रकार कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा का हो जाता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा की बात करेंगे तो 1/कॉस थीटा। फिर आपका आ जाएगा टेन थीटा की बात करेंगे तो 1/कॉट थीटा। और फिर कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1/टेन थीटा, ठीक है ना। अब नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो तो तिरछा गुणा कर लो, तो क्या साइन का गुणा कोसेक में होगा? तो बताओ, साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा, साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार इधर भी वही, यहाँ एक ही बात है। अब इसका इसमें कर लो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है ना। चलो, टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। चलो, तो ये वाली लाइन पर बेटा। इसके बाद टेन के बाद आ जाते हैं अपन कोट थीटा, इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये उठ के उधर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, कॉट स्क्वायर थीटा -1, चलो यहाँ तक आगे, है ना बेटा। अब इसके बाद में आते हैं अपन चलो 1 प्लस कॉट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ तक आगे हम ये सर्वसमीका भी हमने कर ली है। अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में और क्या बाकी रह गया हमारा? ये बाकी रह गया साइन
90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा फिर 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। चलो ये भी हो गया आपका। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आ जाते हैं अपन क्षेत्रमिति पे। किस पे आ जाते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में बेटा जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल है ना, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, है ना। परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो ये हो गया। इसके बाद घन का आयतन, घन का आयतन ए क्यू, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का 6a स्क्वायर, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी √3, a√3 घन के विकर्ण की लंबाई। चलो घन के विकर्ण की लंबाई होगी। अब घनाभ की बात करेंगे। घनाभ का आयतन ABC, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ AB प्लस BC प्लस CA, घनाभ के विकर्ण की A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। घनाभ के विकर्ण की लंबाई भी निकल गई। चलो अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर प्लस एच। चलो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। मेरे चलो अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे।
शंकु हो गया। अब गोले की बात करें। लिखो बेटा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ क्या हुआ? गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से ये मैंने महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताए, इनसे आपके अधिकांश ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे।